डियर कैंडिडेट एंड पेरेंट्स, एक बड़ी अपडेट है उत्तर प्रदेश से, जहां हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने राउंड 1 की काउंसलिंग को रद्द करके एससी रिजर्वेशन को फिक्स करते हुए दोबारा से काउंसलिंग कराने का आदेश दिया था। इसे अब हाई कोर्ट की डबल बेंच ने खारिज कर दिया है। जी हां, पुराने फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार हाई कोर्ट में गई थी और वहां पे इस मामले में व्यापक सुनवाई हुई है। जो ऑर्डर की कॉपी है वो आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मैं आपको आसान भाषा में समराइज करके बता देता हूं कि यहां पर क्या हुआ है। तो बेसिकली चूंकि राउंड 1 की काउंसलिंग ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, कैंडिडेट्स जाके एडमिशन भी ले चुके हैं, तो इसका बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है वो अगर रीकाउंसलिंग कराते हैं तो इस पर पड़ेगा। पूरी तरीके से जो कट ऑफ का ट्रेंड है वो बदल जाएगा। कई सारे कैंडिडेट जिनको सीट मिल चुकी है उनकी सीट कैंसिल हो सकती है। तो कुल मिला के बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मच जाती। इसीलिए हाई कोर्ट ने यहाँ पे एक बीच का रास्ता निकाला है। अब जो रिजर्वेशन को फिक्स करने की बात है वो 2026-27 बैच से लागू होगी, लेकिन 2025-26 के लिए भी कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल इस ऑर्डर में एक अच्छी बात आपके काम की जरूर सामने आई है कि जो नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स है राउंड 2 के लिए, उसकी जानकारी यहां पे दी गई है। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ वैकेंट सीट में दिखा देता हूं। देखिए यहां पे केस के रेफरेंस में ये बताने के लिए कि राउंड 1 की काउंसलिंग ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, सीट मैट्रिक्स भी बताई गई थी। तो 13,093 टोटल सीट्स थी, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को मिलाकर। इन सीट्स में से 10,251 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने राउंड 1 में अपनी सीट पर रिपोर्टिंग कर दी है। तो इस हिसाब से जो वैकेंसी है वो टोटल 2,842 की है, लेकिन इसमें से 540 सीट्स जो है वो बीडीएस की हैं और इसके बाद जो 2302 सीट्स बचती हैं, इन सीट्स में से 1927 सीट्स जो हैं वो प्राइवेट एमबीबीएस की हैं। यानी कि प्राइवेट में ढेर सारी सीटें वैकेंट आ रही हैं। और जब राउंड 1 का रिजल्ट आया था तब भी मैंने आपको कहा था कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो इस बार ज्यादा वैकेंट आएंगी। अब इन सीट्स पे रिजर्वेशन तो लागू नहीं होता है, लेकिन इनको हटाने के बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात की जाए तो वहां पे 372 सीट्स हैं। अब इन 372 एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट्स में से 82 सीट्स जो हैं वो एससी कोटे की खाली हैं, एसटी की 11 सीट खाली है, 57 जो है वो ओबीसी में खाली है और 15 सीटें जो हैं ईडब्ल्यूएस की हैं। तो इस हिसाब से अगर 372 टोटल वैकेंसी है तो अप्रॉक्स 207 सीट्स जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए खाली हैं। तो अब चलिए जल्दी से आपको केस में क्या कुछ चला है इसका रिकैप दिखा देता हूं। आई होप कि केस क्या था आपको पता है, फिर भी एक बार दोहरा देता हूं। एक कैंडिडेट ने चैलेंज किया था यूपी में रिजर्वेशन सिस्टम को। 4 कॉलेजेस ऐसे हैं जो स्पेशल एक्ट के तहत बनाए गए हैं। इन कॉलेजेस में एससी और एसटी के लिए 70% से ज्यादा सीट्स जो हैं वो रिजर्व हैं। वहीं ओबीसी के लिए जो परसेंटेज है वो कम कर दिया गया है और जनरल कैटेगरी में 85 स्टेट कोटे की सीट्स में से सिर्फ 7 सीट्स ही हैं। अब इसके बाद हाई कोर्ट की एक सिंगल बेंच जिसने इस पे सुनवाई की थी, उसने उस गवर्नमेंट के सभी आदेश को रद्द कर दिया था जिसके तहत यहाँ पे स्पेशल रिजर्वेशन मिला था। यहाँ पे कोर्ट के तरफ से यह कहा गया था कि जो राउंड 1 में अलॉटमेंट हो चुकी है उसको आपको फिर से रिजर्वेशन सिस्टम को फिक्स करते हुए करना है। इसको लेके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हाई कोर्ट के डबल बेंच के सामने एक अपील दाखिल करती है और इस पर जो सुनवाई हुई है इसमें कोर्ट ने इस बात को माना है कि राउंड 1 की जो काउंसलिंग है वो ऑलरेडी कंक्लूड हो चुकी है। टोटल सीट्स 13,093 में से 10,251 एडमिशन पूरे हो चुके हैं। अब अगर नए सिरे से अलॉटमेंट करते हैं तो 200 सीटें लगभग जो एससी और एसटी की कम होंगी। इस वजह से पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे और फिर वहां पे कई तरीके का जो चाओस है वो क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए माननीय कोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि जो रिजर्वेशन व्यवस्था है सभी कॉलेजेस में, उनको ही इन चारों कॉलेजेस में भी 21% एससी कैटेगरी के लिए 2026-27 से अप्लाई किया जाए। अब देखिए यहाँ पे कुछ और बातें हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है। 2025-26 में भी कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। इस पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी अभी तक नहीं आ पाई है। माननीय कोर्ट का कहना है कि उन 4 कॉलेजेस में जो एक्सेस ऑफ एससी कैंडिडेट्स हैं उनको दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडजस्ट किया जाए, यानी कि जो वैकेंट सीट्स हैं उनके अगेंस्ट करें या फिर कुछ प्रोविजन लाइन नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाकर करें। और इन 4 कॉलेजेस में से जिन भी एक्सेस एससी कैंडिडेट को दूसरे कॉलेज में एडजस्ट किया जाएगा, उसके बाद जो वैकेंसी बनेगी उस वैकेंसी को ये फिल करेंगे अनरिजर्व और ओबीसी के
कैंडिडेट से। अब यहाँ पे कई तरीके की कंफ्यूजन है, कुछ डायरेक्शंस भी हैं यहाँ पे कि जैसे एक कॉलेज में टोटल 62 अलॉटमेंट्स है अगर एसटी कैटेगरी की, तो वहाँ पे जो लोअर मेरिट वाले बच्चे हैं पहले उनको ट्रांसफर किया जाएगा दूसरे कॉलेजेस में। इन केस सारे बच्चे ट्रांसफर नहीं हो पाए तो जिस कॉलेज में अलॉटेड है उसी कॉलेज में पढ़ते रहेंगे, आगे चल के इसको लेकर कुछ व्यवस्था की जाएगी। लेकिन प्रयास ये होगा कि इन बच्चों को दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस में ट्रांसफर करके वहां वैकेंसी क्रिएट की जाए और उस सीट को ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को दिया जाए, ऐसा इस कोर्ट ऑर्डर में लिखा है। और वो कैंडिडेट जिन्होंने ये केस किया था उनको लखीमपुर खीरी में ऑलरेडी एक जीएमसी की सीट मिल गई थी, उनको ये ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप चाहें तो अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की एक सीट ले सकती हैं। तो कुल मिला के मामले का निष्कर्ष ये है कि फिलहाल राउंड 1 की जो काउंसलिंग है वो रद्द नहीं होगी। 4 कॉलेजेस में जो स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ था एससी एसटी के कैंडिडेट्स को वो 26-27 से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। 2025-26 सत्र में इन 4 कॉलेजेस में जो एडमिशंस हुए हैं एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के उनको दूसरे कॉलेजेस में एडजस्ट करके ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। अब देखने वाली बात होती है कि उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग बोर्ड इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से हैंडल करता है। तो अब आगे राउंड 2 की काउंसलिंग होनी है, जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।